दोस्तों आज मेडिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, मटेरियल कंफर्ट है, बट इन सब के बावजूद हम में से कोई भी व्यक्ति अपने को स्वस्थ कह पाने में समर्थ नहीं है। कारण यह है कि आज हम अपने स्वयं को यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने नेचर को भी भली भांति नहीं जानते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि आपका खान पान कैसा हो, आपकी जीवन शैली कैसी हो, वो उसका आधार है आपका नेचर यानी कि आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे शरीर में वात, पित्त एवं कफ के रूप में 3 बायोलॉजिकल फोर्सेज होती हैं जिनके आधार पर निर्धारित होता है आपका नेचर यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन। वह कोई भी व्यक्ति जिसमें वात दोष की प्रधानता होती है हम उसे वातिक नेचर का व्यक्ति कहते हैं। इसी तरह वह व्यक्ति जिसके शरीर में पित्त दोष की अधिकता होती है उसको हम पैथिक नेचर का व्यक्ति बोलते हैं। इसी तरह वह कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में कफ की अधिकता होती है उसको हम कफज प्रवृत्ति का जो है कफज कॉन्स्टिट्यूशन का हम व्यक्ति बोलते हैं। वातिक पर्सनैलिटी के लोगों के लिए यानी कि वातिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए शास्त्र लिखता है कि अल्प केशो कृशो रुक्षो वाचालश्चल मानवय आकाशचारी सपनेशु वात प्रकृति को नरय। कहने का अभिप्राय यह है वो कोई भी व्यक्ति जिसके केश यानी कि बाल अल्प हैं यानी कि थोड़े बाल हैं, वह व्यक्ति देखने में कृश यानी कि दुबला है, उसकी स्किन ड्राई है और वो कहीं भी एक जगह पे स्थिर बैठने में उसको काफ़ी कष्ट होता है। यानी कि अगर वो बैठ के सिनेमा भी देख रहा है तो अक्सर अपने पैरों को हिलाता रहता है, या ये कहिए कि वो एक जगह बैठना जो है उसको बहुत ही उसको भाता नहीं है, वो बार बार उठ के चलता है। और अगर सपनों की बात करें तो वो सपनों में भी जो है उसमें बहुत ही चंचल प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि वो एक समय जो है सपने बहुत अधिक देखता है, एक समय पे इंडिया में होता है, दूसरी क्षण जो है सपने में लंदन चला जाता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति को एक प्राइमरी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है उसका नेचर वातिक है। वात प्रकृति का व्यक्ति यदि वातवर्धक आहार का सेवन करता है या वातवर्धक जीवन शैली को अडॉप्ट करता है तो उसको वातिक प्रॉब्लम्स यानी कि बहुत अधिक शरीर में दर्दों का रहना, आर्थराइटिस का होना, स्किन का बहुत अधिक ड्राई होना इत्यादि प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे। शरीर का क्षय होना यानी कि डिजेनरेटिव कोई भी डिजीज अगर है तो उसको होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब बात करते हैं एक पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति की, तो उसके बारे में शास्त्र ने बोला है एकालो क्लीतर व्याप्ते धीमान स्वेदो च उष्णम स्वप्ने ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरा। कहने का अभिप्राय यह है कि वो कोई भी व्यक्ति जिसके बाल जो है समय से पहले जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति, उसको पसीने की प्रवृत्ति है, पसीना बहुत अधिक आता है यानी कि गर्मी को बहुत नहीं सह पाता है। साथ ही साथ वो बहुत जल्दी जो है उसको गुस्सा आता है यानी उष्ण प्रवृत्ति का होता है। और स्वप्न की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है उसको बहुत अधिक फाइटिंग जैसे बहुत लड़ाई झगड़े वाले जो है सपने आते हैं या बहुत उठापटक वाले अगर सपने आते हैं तो इस तरह का व्यक्ति जो है उसको हम प्राइमरी लेवल पे हम बोल सकते हैं कि उसका नेचर जो है वो पैथिक नेचर है यानी कि उसका उष्ण स्वभाव है। अगर कोई पैथिक प्रकृति का व्यक्ति यानी कि पैथिक नेचर का व्यक्ति लगातार उष्ण आहार को खाता है, उष्ण विहार गर्म जगह पे रहता है तो उसको पैथिक डिजीजेज जैसे कि एक तरह से सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि आपको एक्ने पिंपल्स का निकलना, स्किन में किसी तरह की दाह या जलन का महसूस होना, बहुत अधिक इरिटेबिलिटी का रहना, दिमाग का गर्म बना रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के प्रति जो है आपको डेवलप होने की संभावना रहेगी। अब इसी सीक्वेंस में अगर हम कफज पर्सनैलिटी की बात करें तो वहाँ शास्त्र ने बताया है वो कोई भी व्यक्ति जिसके बाल जो है वो स्निग्ध हैं यानी कि चिकने हैं, उसकी त्वचा जो है वो चिकनी है, साथ ही उसका शरीर दिखने में भारी भरकम है, बल जो है उसमें अत्यधिक है यानी कि बहुत अधिक बलवान ये रोगी है। और साथ ही साथ अगर जो है सपनों की फिर हम बात करते हैं तो पानी से संबंधित सपने उसको अक्सर देखने को आते हैं तो वो व्यक्ति जो है प्रथम दृष्टया एक कफज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कफज नेचर का व्यक्ति कहा जा सकता है। वो कफ वर्धक आहार विहार जैसे बहुत अधिक शीतल पदार्थों का सेवन करता है, बहुत अधिक स्निग्ध पदार्थों का सेवन करता है, बहुत अधिक ठंडे स्थान में रहता है तो आप देखेंगे उसको कफज बीमारी जैसे बार बार कफ का होना, कोल्ड का होना, शरीर का अत्यधिक भारी होते चला जाना यानी कि ओबेसिटी हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसके लिए प्रोन है। लेकिन इसके अतिरिक्त और बहुत सारे भाव हैं जो हम किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर के उसके अपने मनोभाव उसको हम बताने होंगे। हमें किस तरह के खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि है कि हमें खट्टा अच्छा लगता है, कि हमको नमकीन अच्छा लगता है, कि हमको मीठा अच्छा लगता है, तो ये सब बातें जो है आपको बतानी होगी। एंड इन सब बेसिस के आधार पर आपको आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक बताएगा कि आपका जो बेसिक नेचर है यानी कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो वातज है, पित्तज है, कफज है
द्वंद्वज यानी कि दो दोषों का मिला जुला रूप है, या त्रिदोषज यानी कि जिसमें वह अवस्था जो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय मानी गई है, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग मानी गई है, जहाँ पे तीनों दोष जो है एक हार्मनी में यानी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा स्वस्थ बना रहता है, उसको जो है रोगों होने की प्रवृत्ति जो है बहुत ही कम पाई जाती है।